जब मम्मी पापा रात में सोने जा रहे होते हैं तब उनकी बेटी भी आ जाती है और अपने पापा के ही साथ सोने की जिद करने लगती है। मम्मी के लाख मना करने पर भी बेटी जिद पकड़कर अपने पापा के पास ही सो जाती है। 4-5 दिन बाद पापा अपनी बेटी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उनके बेड पर खून लगा हुआ है, जिसे देखने पर पापा को पता चलता है कि बेटी को पीरियड शुरू हो गया है। ये बात वो अपनी पत्नी को बताते हैं, जिसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल से आती है और बेटी को सैनिटरी पैड देते हुए समझाती है कि अब तू जवान हो गई है और पापा के साथ सोने का बचपना छोड़ना होगा। उसी रात मम्मी पापा दोनों एक साथ सो रही होती है और बेटी एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। तभी बिजली कड़कती है और इसे डर कर बेटी अपने पापा के पास जाकर सो जाती है। ये देखकर मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और फिर से उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है, लेकिन पापा भी अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता था और फिर से बेटी के पास जाकर सो जाते हैं। ये देखकर मम्मी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा होता है। दिन ही उस लड़की को स्कूल में ही पीरियड शुरू हो जाती है और मैडम से बोलकर टॉयलेट करने बाथरूम जाती है और बाथरूम में उसे चक्कर आने लगता है कमजोरी के कारण। लेकिन कुछ देर बाद ही पम्मी फिर से बाथरूम जाने के लिए कहती है। तभी एक लड़की मैडम से कहती है कि अब तक ये 10 बार टॉयलेट जा चुकी है। इसके बावजूद मैडम उसे टॉयलेट जाने की इजाजत दे देती है। जब पम्मी बाथरूम जा रही होती है तो अचानक उसे चक्कर आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अब ये डॉक्टर अपने नर्स को लेडीज डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि डॉक्टर के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गया होता है। स्कूल की मैडम पम्मी के माता को तुरंत स्कूल में आने के लिए कहती है। दूसरे कमरे में डॉक्टर पम्मी से पूछती है कि क्या तुमने किसी के साथ संबंध बनाई थी, लेकिन पम्मी कुछ नहीं बोलती और डॉक्टर से कहती है कि मुझे पापा से मिलना है। थोड़ी देर बाद पम्मी की माता भी आ जाती है और टीचर उन्हें कुछ ऐसा बात बताती है कि उनके होश उड़ जाते हैं। पम्मी को देखते ही उसकी माँ को बहुत गुस्सा आती है और उसे भला बुरा कहने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने बाप के साथ ही संबंध बनाई है। सभी प्रिंसिपल आपस में बात करते हैं कि पम्मी ने किसी के साथ गलत हरकत किया है और वो गर्भवती हो गई है। इन सब बातों से घबराकर पम्मी अपने पापा गोपाल को कॉल करती है। तभी मैडम जी आ जाती है और उन्हें कॉल नहीं करने देती हैं और स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ देर बाद पम्मी के पापा वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक मैडम एकांत में उन्हें ले जाकर बताती हैं कि तुम्हारी बेटी पम्मी गर्भवती है। ये सुनते ही वो घबरा जाता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसी बीच उस स्कूल का स्टाफ चुपके से गोपाल का फोटो खींचकर अश्लील टाइटल के साथ वायरल कर देता है। पम्मी के पापा असलियत का पता लगाने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं, जहां सभी टीचर उसे ही बलात्कारी समझकर बाहर निकाल देते हैं। स्कूल का ये स्टाफ पम्मी और उसके पापा के फोटो पर अश्लील टाइटल लिखकर उसे वायरल कर देते हैं कि एक पापा ने अपनी बेटी का ही रेप कर दिया। पम्मी के पापा कार से घर जा रहे होते हैं